हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 65 अमरनाथ। तो देवी पार्वती अभी तक इमॉर्टल नहीं बनी थी, मतलब वो अमर नहीं थी। तो समय के साथ वो एज भी कर सकती थी और उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि अब समय आ गया है कि आप पूरी तरीके से इमॉर्टल बन जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि शिव के द्वारा कही हुई अमर कथा आप सुने। और जो भी भगवान शिव के द्वारा कही हुई अमर कथा को पूरा सुनता है, वो व्यक्ति उस समय, जिस समय उन्होंने कथा सुनी है, बिल्कुल उसी समय में वो रुक जाता है और उसकी उम्र आगे नहीं बढ़ती और वो इमोर्टल हो जाता है। तो भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि ये कथा सुनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एकांत चाहिए, क्योंकि जब मैं ये कथा कहूँगा तब आपके और मेरे सिवा और कोई भी वहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनेगा वो इमॉर्टल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक एकांतवास में चलना होगा। अब एकांतवास के लिए वो गुफा जहाँ पर एकांतवास में भगवान शिव ने तब ध्यान में लीन हुए थे, उसी स्थान पर उन्हें जाना था। तो शिव और पार्वती नंदी उनका वाहन था भगवान शिव का, तो नंदी पे बैठ करके शिव और पार्वती उस गुफा की तरफ जाने लगे। जब वो गुफा के नज़दीक पहुँचे तो एक स्थान पर उन्होंने नंदी को वहीं पे रुकने के लिए कहा और कहा कि हम जब तक लौट के नहीं आते हैं आप यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद वो शिव और पार्वती आगे गुफा की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए एक स्थान उनको मिला जहाँ पर शिव ने अपने जो सर पे जो चंद्रमा थे उन्हें उतार करके वहाँ पर रख दिया और वहाँ पर छोड़ दिया, और चंद्रमा को भी यही कहा कि यहीं पे प्रतीक्षा करें। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक स्थान पर उन्होंने अपने गले में जो वसुकी नाग था उसे भी निकाल करके वहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। और इस तरह से शिव और पार्वती के साथ में उस गुफा की तरफ बढ़ते गए और फाइनली वो गुफा के अंदर चले गए। तो जिन स्थानों पे नंदी, चंद्रमा और वसुकी नाग को छोड़ा गया था, उस समय तो उन्होंने रैंडम स्थान पे छोड़ा था, पर आज के समय में जहाँ पे नंदी को छोड़ा गया था उस स्थान को पहलगाम, और जहाँ पे चंद्रमा को छोड़ा था चंद्रवाड़ी, और जहाँ पे वसुकी नाग को छोड़ा था उसे शेषनाग, वो स्थानों के इस नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब वो गुफा के अंदर चले गए शिव और पार्वती, तो भगवान शिव ने उस गुफा के अंदर कहा कि जो कोई भी जीवित प्राणी, मतलब इंसान, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी जीवित प्राणी है वो अभी इसी वक्त इस गुफा से बाहर चले जाइए, क्योंकि ये गुफा में हम दोनों को एकांत चाहिए। तो शिव जो भगवान हैं, भगवान का आदेश जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो वो गुफा पूरी तरीके से खाली हो गई। ऑलमोस्ट वो खाली ही थी, पर जो भी कुछ छोटे मोटे, मतलब क्योंकि गुफा है तो कुछ जंगली जानवर या कोई कीड़े मकोड़े या जो भी था वो सब वहाँ से खाली हो गए। और उसके बाद में जो शिव और पार्वती थे उन्होंने आसन ग्रहण किया, और आसन ग्रहण करने के बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब आप पूरे तरीके से कंसंट्रेशन कीजिए और पूरा ध्यान लगा करके मैं कथा कहना शुरू करता हूँ, आप वो कथा सुनिए। जिस समय शिव ये सब बोलना शुरू कर रहे थे उसी समय एक कबूतर का जोड़ा, जो नर और मादा कबूतर होते हैं, वो जोड़ा उड़ते हुए आए, और उन्हें नहीं पता था कि अंदर शिव और पार्वती है। तो वो गुफा के ऊपर जो कोई ऐसा कुछ छेद वगैरह था जहाँ पे खाली स्थान था, वहाँ से वो गुफा के अंदर चले गए और गुफा में एक स्थान पे जाकर के बैठ गए। और जैसे ही वो बैठे, इधर भगवान शिव ने अमर कथा कहना शुरू कर दिया। अब देखिए अमर कथा क्या थी, किस प्रकार की कहानी थी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो वो अमर कथा जिसे बोला जाता है, जो भगवान शिव द्वारा कही जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्वती ने सुनी थी। पार्वती के अलावा किसी ने भी नहीं सुनी थी, एक्सेप्ट वो कबूतर का जोड़ा। इसके अलावा किसी ने भी नहीं सुनी थी वो कथा। तो वो कथा क्या थी, कैसी थी, किस तरीके से कही गई थी, ये सब कोई भी किसी भी पुराण में, किसी भी किताब में, किसी में भी इसका जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से वो अमर कथा उन्होंने सुनानी शुरू की। देवी पार्वती ने पूरी कहानी सुनी और उस कथा के प्रभाव से देवी पार्वती हमेशा के लिए अमर हो गई, वो इमॉर्टल हो गई। और अब उनकी उम्र भी बढ़ना बंद हो गई, क्योंकि वो जिस उम्र की थी वो उसी उम्र में रुक गई, और इसके आगे अब उनकी उम्र नहीं बढ़नी थी। लेकिन
एक चीज़ और हुई कि वो कबूतर के जोड़ों ने भी वो कथा सुन ली। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना था पर हो गया, तो उसका असर उन कबूतर के जोड़ों पर भी पड़ा और उनकी भी उम्र रुक गई। अब वो भी स्टक हो गए एक जगह पर, और उसके बाद में वो कबूतर के जोड़े कभी भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाए। उसके और वो जो कबूतर के जोड़े हैं वो आज भी गुफा में रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि इस गुफा में मैंने आपको अमर कथा सुनाई है, इसलिए इस गुफा का नाम आज से अमरनाथ होगा। तो इस प्रकार से अमरनाथ गुफा का वहाँ पे निर्माण हुआ, और भगवान शिव ने कहा कि इस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए मेरा एक अंश रहेगा। तो इसलिए आज भी अमरनाथ गुफा में हमेशा एक शिवलिंग की ऑटोमेटिकली नेचुरली बन जाता है। और वो जो कबूतर का जोड़ा था वो आज भी उस गुफा में वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पे स्टक है वो, क्योंकि वो जो है इमॉर्टल हो चुके थे, और इमॉर्टल होने के साथ साथ अब वो उस गुफा से बाहर जा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उस गुफा के अंदर ही रुक चुके थे, उनके लिए समय रुक चुका था। तो इसलिए उन कबूतर के जोड़ों को आज भी जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं वो देख सकते थे। और इसके बाद में वो शिव और पार्वती गुफा से बाहर आए और वसुकीनाग, चंद्रमा और नंदी को लेकर के वापस से कैलाश पर आ गए। तो ये कहानी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।